आप नुचारी ब्रजभूषण के घर में ट्रैक्टर घुसावे लागे आज हम वहीं घुसा देंगे लागे। तो ने जन सैलाब ला दिया था, वो तो टिकट थे और ऊपर लगे हुए हैं, धुले हुए हैं ट्रैक्टर, बिल्कुल तैयार दिल्ली की तरफ को मुंह है। हमारे ट्रैक्टर में 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। या तो ये सरकार कान खोल करके सुन ले, या इनके पास फैक्ट्री है, ये क्या करते जितने गुंडे हैं वहां आएंगे और वहां आने के बाद क्या होगा, देशभक्त बन जाएंगे। प्रधानमंत्री फोटो भी रहे, कहीं भी जाएगा कैमरे वालों देखा नहीं तुमने, हट दो साइड में, ये करते दिखते नजर नहीं आते। अभी देश बिकने में अल्प विराम लगा हुआ है, बताओ क्यों? क्योंकि जो देश की संपत्ति को खरीद रहा है खुद बिकने की कगार पे है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और तमाम यहाँ पर महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन है लगातार अब चलता जा रहा है। 7वां दिन आज प्रदर्शन को है और इसी के बीच तमाम अपडेट्स आ रही है और एक बड़ी अपडेट इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको दे देते हैं कि ब्रजभूषण जो मुख्य आरोपी हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अब अपडेट्स यही आई कि FIR दर्ज हो गई है और उसी को लेकर अब किसानों का भी समर्थन अब महिला पहलवानों को मिल रहा है। आम जनता हो, किसान हो, हर तरीके के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। सर, किसानों का समर्थन मिलना यानी कि एक सबसे बड़ी पावर जो है वो समर्थन में यहाँ पर मिल रही है, क्या कहेंगे? पहले पूरा मामला आपने देखा है कि 7वां दिन आज जंतर मंतर पर लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों के तो बच्चे हैं ये, हाँ। किसानों और मजदूर के बच्चे मेडल लेकर के आते हैं, किसी नेता के बच्चे मेडल लेकर नहीं आते, ना किसी व्यापारी के लेकर के आ रहे हैं। ये बच्चे हमारे हैं और इनके साथ हम लड़ने के लिए साथ खड़े हैं। पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का इनके साथ है, पूरी भारतीय किसान यूनियन का साथ है। और ये आह्वान है कि जिस दिन ये सरकार कुछ हरकत करेगी, जैसे कल पानी काटने का काम किया इन लोगों ने, ऐसे ही 27 जनवरी 2021 को किसानों का पानी काटा था। और याद रखे, ये सरकार ये उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो किसान 13 महीने आंदोलन करके गए हैं। ना तो हम पानी कटने से डरेंगे, ना हम गोलियों से डरेंगे, ना हम जेल जाने से डरेंगे। अच्छा, किसानों का एक तरफ कहना ये है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर भी तैयार कर लिया गया है। ये बार बार किसानों की तरफ से बयान आ रहा है कि ट्रैक्टर तैयार कर लिया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो आगे आ सकते हैं, है ना? हमारे ट्रैक्टर में 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। या तो ये सरकार कान खोल करके सुन ले, या तो बहुत जल्दी समाधान कर दे, नहीं तो हमारे चमचमाते ट्रैक्टर इन चमचमाती सड़कों पे घूमेंगे यहीं से दोबारा से। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को सुरक्षा में लगाते हैं वे भी किसानों के बच्चे हैं, वे नेता के बच्चे नहीं हैं। और ये भी किसान और मजदूरों के बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जब ये गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं उस टाइम तो आते सर फोटो वीर बन के तुरंत फोटो खिंचवा लेते हैं, ट्वीट भी डाला हुआ है और कह देते हैं कि हाँ मैं मेडल लेकर के आओ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसलिए मेडल आ गए ना। वो तो ये कहता है फोटो वीर, अब कहता है कि विपक्षी दल फोटो वीर ही तो है। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री फोटो वीर है, कहीं भी जाएगा कैमरे वालों देखा नहीं तुमने, हट दो साइड में, ये करते दिखते नजर नहीं आते। देश के प्रधानमंत्री होता है ना जनता को, हाँ देखो हम कितना कार्य कर रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं। हाँ, फोटो से वही तो काम उनकी मीडिया भी कर रही है ना, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का क्या काम है? यहाँ पे पहलवान 7 दिन से बैठे हुए हैं, एक भी पहलवान की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अब मीडिया पे जाकर के देखोगे आप, गोदी मीडिया पे, वहाँ पे अतीक की वाइफ का जिक्र चलेगा या अतीक का चलेगा। सतपाल मलिक ने जो पुलवामा अटैक के बारे में बताया वो भी गायब है। यहाँ पहलवान बैठे हुए वो भी गायब है। और देश का जो देश का नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है वो भी गायब है, वे 15 लाख रुपए भी गायब है। देश का जो गृह मंत्री है वो एक तड़ी पार है। और जोन सा दूसरा ये ब्रजभूषण है, इस पे 38 मुकदमे हैं। तो ये तो गुंडों की सरकार है। आप कह रहे हैं गुंडे हैं, पर ये देखिए ना कि खुद सामने आकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, खुद सामने आकर बयान दे रहे हैं। और उनका आपने उनकी स्पीच सुनी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? गुंडों की सरकार है। ब्रजभूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने बता तो दिया ना, गुंडे हैं ये लोग। आप एक बात बताओ, लखीमपुर खेड़ी के अंदर अजय मिश्रा टहनी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, वहाँ पे किसान मरे, आज तक सरकार ने उसको नहीं हटाया, क्योंकि उसमें वो भी गुंडा है, उसको भी चेक कर लेना। सुनी सर आपने इनकी? सुन रखी है। क्या बोला इन्होंने कि भैया मैं आरोपी नहीं हूँ, वो अपने आप को आरोपी नहीं करार कर रहे हैं। कभी भी कोई आदमी कांड करके ये कहेगा चोरी करके मैंने चोरी की, तो फिर तो वो ये भी कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए। अगर इतना शरीफ आदमी अपने पदों से इस्तीफा दे, जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ फैसला होता है ऐसा फैसला होना चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा दो, क्या पुलिस इसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से ब्रजभूषण के साथ कर रही है? नहीं करेगी। अगर मैं एक साधारण आदमी, सबसे पहले मुझे पुलिस पकड़ के जेल में डाल लेगी, मेरे घर पे बुलडोजर चलाएगी अगर मैं नहीं मिलूंगा, मेरे रिश्तेदार को उठाएगी, रिश्तेदार को पीटेगी। और ब्रजभूषण आराम से बैठा कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये कौन सा तरीका है? देश के अंदर का संविधान का सम्मान नहीं रहा? देश एक है, संविधान एक है, तो उस तरीके से भी तो काम करना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ जंतर मंतर पे 7 दिन हो चुके हैं, दिन और रात यहाँ पर पहलवान है, तमाम जनता जो है समर्थन में आ रखी है। 200 मीटर की दूरी पर जो है ब्रजभूषण का भी घर है और पूरा संसद जो है वो आसपास है। कोई भी आया आपके समर्थन में या कोई सुविधा? मुझे बताओ, आप नुचारी ब्रजभूषण के घर में ट्रैक्टर घुसावे लागे आज हम वहीं घुसा देंगे लागे।
तो इसका मतलब ये थोड़ा है वो है, हम तो कानून पे विश्वास रखते हैं, नहीं तो इलाज उसका वहाँ जाके भी कर सके हम, इतनी हिम्मत है हमारे में। हर बात में किसानों को अपने ट्रैक्टर लाना, सड़कों पर उतरना और कहीं ना कहीं वायलेंस करना। अब हमारा शांतिपूर्वक भी तो हो सकता है, हमारा टैंक तो ट्रैक्टर ही है, शांतिपूर्वक भी तो कर सकते हैं ना। शांतिपूर्वक ही तो आंदोलन करते हैं। जब हमें छेड़ेंगे, तुम कह रहे ये रहा घर, अब जाकर पुलिस लिया हो ना पकड़ के, क्यों नहीं लाती पकड़ के? मेरा घर अगर यहाँ पे उतलिए तो बैठा यहीं पे। कहने का मतलब जितनी पुलिस यहाँ, जितनी पुलिस फोर्स यहाँ है, क्या वहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स है? वहाँ पर सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए है और बचाव कर रही है उसका, उसका बचाव कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उठा के चप्पल मारते हुए यहाँ लावे, तो इसलिए सुरक्षा कर रही है उसकी। अच्छा। क्योंकि बलात्कारी का इल्जाम वही होता है, चप्पल ही लगती है उसको, वो एक बलात्कारी है। उसने देश के खिलाड़ियों का अपमान किया है, उसके साथ तो जितना बुरा काम किया जाए, जैसे उसके अंदर कुरान के अंदर बताया गया है कि अगर जिस आदमी ने गलत काम किया उसको मिट्टी के अंदर दबाकर पत्थरों से मारना चाहिए। ये सब चीजें सरकार को नहीं दिख रही है, सरकार ने क्यों खामोशी साधी हुई है? सरकार ने तो गुंडे पालने का वॉशिंग मशीन वो बना रखी है, एक फैक्ट्री। अच्छा, इनके पास फैक्ट्री है। ये क्या करते, जितने गुंडे हैं वहाँ होंगे और वहाँ आने के बाद क्या होगा, देशभक्त बन जाएंगे वो। गुंडे पालते हैं और विकास निकलता है, ऐसा ही विकास निकलता है। विकास दुबे भी तो वही था। हाँ, दुबे नहीं, विकास मतलब नहीं, विकास दुबे भी तो वही था, भाजपा का तो आदमी था। डंके बज रहे हैं, डंके बज रहे हैं, विकास भी देख लो। और मैं ये कह रहा हूँ, किसान शहीद कर दिए, जब भी ना बोलेंगे तो हमारे 750 किसान शहीद कर दिए, तब भी नहीं बोले। 1 साल से ज्यादा हमारे मैं तो आप भी आ गए थे, फिर किसान भी कहीं मैं जहाँ से मैं तुम ही कह रहे थे उस टाइम, चिल्ला चिल्ला के वहाँ कह ले अब तो चले जाओ, अब तो ले लिया बिल वापसी। हम कह रहे मैं झूठा आदमी आयू, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा है, यो मैं भगा के भेज रहा तुमको, अब तो बिल भी वापसी हो गए, चले जाओ। तुम ही तो कह रहे थे उस टाइम, चिल्ला चिल्ला के चले जाओ। हमने कहा था हम इस पे आदमी विश्वास नहीं करते, बहुत झूठा है आदमी। मेरे 15 लाख रुपए नहीं दिया, आज लो इस पे 15 लाख रुपए है मेरे, नु कहा था 15 लाख रुपए दूं मातू के साथ। आ तो रही है, किस्तों में तो आ रहे हैं, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए की किस्तों में आ रहे हैं। नहीं आ रहा, कैसी बात करे, 2-2 भी नहीं आ रहे किसान। मुझे ऐसा लगा भाजपा तुम्हें दे रही थी क्या, कुछ लग रहा मुझे। मतलब 2-2 तो आ रहे, कह रहे किस्तों में तो जा रहे हैं, टुकड़ों में थोड़े। कहाँ रे, अभी इतनी ओलावृष्टि हुई, अभी इतनी ओलावृष्टि हुई, किसान की सारी फसलें बर्बाद होगी, किसान भूखा मरता फिर रहा है, किसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इनसे। तो ये जो पैसा लगा रहे हैं, ये अपने 543 इन्होंने जो ये बनाए ना अभी 7 स्टार कार्यालय, उसमें पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, विधायकों को खरीदने में पैसा लगा रहे हैं लोग, दूसरे आदमी पीछे ईडी लगाने के लिए पैसा लगा आप तो चलो आंदोलन में थे, कुछ यहाँ पर तमाम लोग हैं जो सारी चीजें बेच के, पूरे हिंदुस्तान के सारे सामान बेच के, ये पैसे जो हमारे सरकार गिराने के लिए गिराते हैं, सरकार खरीदते हैं, गिरा देते हैं। अभी एक और बात है, अभी अगर देश बिक नहीं रहा ना, एक और आरोप आया। अभी देश बिकने में अल्प विराम लगा हुआ है। बताओ क्यों? क्योंकि जो देश की संपत्ति को खरीद रहा है खुद बिकने की कगार पे है, इस वजह से रुक रहा थोड़ा देश। आप कह रहे देश बिक रहा है, पर देश की जनता को, देश की जनता को सर पसंद क्यों आ रहा है? मुझे ये बताइए, क्या क्या पसंद नहीं आ रहा? कौन सी जनता को पसंद क्यों है? कौन किसे जनता को पसंद है? नहीं है, वो मशीनों को वे सुनो, वे अंधभक्तों को पसंद है। और मैं एक बात बता देता हूँ तुम्हें, जो अनपढ़ है उसको पढ़ाया जा सकता है, जो पढ़ा लिखा है उसे समझा जा सकता है, और जो कुपढ़ है ना उसे समझा जा सकता, ना उसे पढ़ाया जा सकता, ना उसे बताया जा सकता। और वे कुपढ़ है अंधभक्त। तड़की आरएसएस के कार्यालय से एक पोस्ट निकलती है, उसे पढ़ते हैं, उनका काम सिर्फ शेयर करने का होता है। ये अंधभक्तों का काम है, वो गलत पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ी के लिए कितने बड़े गड्ढे खोद रहे हैं। अच्छा, एक और आरोप लगाया गया है, जो किसान आंदोलन में भी एक आरोप लगाया गया था, भैया विपक्ष आता है, राजनीति घुसती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। और यही आरोप ब्रजभूषण ने भी लगाया कि कुछ कॉर्पोरेट लोग हैं और ये कांग्रेस वाले हैं जो भड़का रहे हैं, कांग्रेस वाले बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज। मुझे एक बात बताओ, जो फोटो खिंचवाने में मेडल लेकर गए उस टाइम तो मोदी जी ने सबसे पहले फोटो खिंचवा, क्यों मौका दे रहे हो दूसरों को? से क्या परिवार को भी जानते हैं वे तो पूरे, अपने सांसद को बचा रहे हैं, अपने सांसद को बचा रहे हैं, अपने आदमी को बचा रहे हैं उसे। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री झूठा है, जुमलेबाज है, फोटोवीर है, वो आदमी ऐसा काम कर रहा है। नंबर 1 तो बना रखा, किसने बनाया? मोदी मीडिया ने। एक चैनल बचा था एनडीटीवी, वो भी बिक गया, वो भी चलेगा। थारे जैसे ये सोशल मीडिया वाले, तुमने भी हमारी 13 महीने आवाज उठाई थी, अब इन पहलवानों की आवाज उठा रहे, थारे लिए बहुत धन्यवाद है। हमारी आवाज तो जानी चाहिए ना जनता तक। अब मेन तो देखिए यहाँ पर नेशनल मीडिया, भैया सुबह से शाम कैमरे लगे हुए, रात तक को कैमरे लगे दिखा तो नहीं रहे ना कुछ भी, कैमरे तो लग रहे हैं। कैमरे पता किस घटना के लिए लग रहे हैं? कब पुलिस आएगी, कब डंडा बजेगा, कब बिजली कटेगी, वो वाला एपिसोड दोबारा दोहरा जा रहा, किसान आंदोलन वाला। यही हेडलाइन चल रही है कि कहीं ना कहीं जो हेडलाइन मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, ये हेडलाइन लगातार चल रही है कि अब एफआईआर हो चुकी है, अब धरना समाप्त हो चुका है। सबसे बड़ी हेडलाइन के रूप में इस चीज को चलाया जा रहा है। ऐसे ही 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2021 को जब किसान दिल्ली के अंदर आया था,
जब यहाँ से गया उस समय भी गोदी मीडिया ने एक ही प्रचार चला था, आंदोलन खत्म हो गया है। वही 28 जनवरी की रात को दिखा रहे थे, अब किसान जा रहा है, अब पिटने वाला है, अब लट बजने वाला है, इतनी फोर्स आ चुकी। जब हमारी भावनाओं के साथ खेला गया उसमें टिकैत साहब के आंसू छलके थे और उन आंसू ने जन सैलाब ला दिया था। वो तो एक टिकैत थे और ये देश की आन बान शान, देश के पहलवान और देश का मुकुट है ये पहलवान, और ये रो रो के यहाँ से अपनी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कान खोल के सुन ले, ये सरकार में 5 लाख ट्रैक्टर यही आया और 25 लाख। अरे भैया ये ट्रैक्टरों की धमकी क्यों दे देते हैं बार-बार? आप क्या ट्रैक्टरों की बार-बार आदेश की दे रहे, सिर्फ आदेश की दे रहे, इलाज बांध के जाएंगे सरकार का, और अब की बार इलाज पूरा होगा, अब की बार दवा पूरी दी जाएगी, अधिकार नहीं छोड़ने के। मतलब जो मुख्य मांगे है, टिकैत साहब ने आदेश कर दिया ना, तो किसान यही दिखाई देगा, सारा किसान, ये समझ लो। उन्होंने पता क्या चीज खेल ली किसानों के साथ। अब ये बच्चे किसान और मजदूर के है पहलवान, और जो आर्मी में जाते हैं वो भी किसान और मजदूर के हैं, उनको बना दिया अग्निवीर 4 साल के लिए, कहला लड़ते रहो। इधर पहलवान परेशान, उधर नौजवान रोजगार मांगने के लिए परेशान है, लोग गरीबी से परेशान है, वे आवाज कोई नहीं दिखाएगा। दिखाएंगे मोदी इज द नंबर 1, यही तो दिखाएंगे ना। कहाँ से नंबर 1 है? कागजू में, फोटो में? अरे जिस आदमी को ये नहीं पता कुश्ती क्या चीज होता है, जिस चीज को ये नहीं पता स्पोर्ट्स क्या होता है, वे लोग तो जा करके तुम्हारे सचिव बन के बैठ जाएंगे, अध्यक्ष बन के बैठ जाएंगे। हैं? अमित शाह के लड़के कहाँ हैं आज? कौन सा खेल खेला? बीसीसीआई के सेक्रेटरी है आजकल वे लोग आकर के अमित शाह के लड़के ने कोई एग्जाम दिया, सवाल कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं खुद मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और इतिहास गवाह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो कि यूपीएससी में जो अपीयर होते हैं वो सबसे ज्यादा बिहार के स्टूडेंट होते हैं। 5-5, 10-10 साल एग्जाम अपीयर करते हैं, उसके बाद उस एग्जाम को क्रैक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एमएलए के आगे उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे हार्ड, की पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन इतना घटिया है कि क्या बता रहे हैं आप? हाँ, मैं घटिया बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि एक मंत्री 302 का अपराधी है। 302 का मतलब होता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर, हत्या का दंड, लेकिन आज जो हत्या का दंड है वो मिल नहीं पाया। वो कुर्सी में बैठा हुआ, पार्लियामेंट में जाता है, फ्री की कुर्सी लेके बैठता है। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है, जो आपने अभी बात करी किसानों की, जवानों की, क्या नाम है पहले अपना? मेरा नाम साहिल चौधरी है। अच्छा, साहिल चौधरी है। एक बड़ा सवाल, देश का किसान सड़कों पर, देश का जवान सड़कों पर, और देश के खिलाड़ी भी अब 7 दिन हो चुके हैं जो सड़कों पर आ चुके हैं। तो क्या देश के पहलवान भी परेशान? हाँ, देश के खिलाड़ी और देश के पहलवान भी परेशान। तो किस प्रकार का जो माहौल है वो बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो किस चीज का विकास गिनवाया जाए? सिर्फ खुश अंध भगत है, बाकी पूरा देश परेशान है। आज देश के अंदर भूखमरी आ चुकी है, देश पूरा परेशान है, देश बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे एक जख्म दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, इनको भूल जाओगे। तुम्हारी एक अंगली में चोट है, दूसरी में मार दो, तीसरी में मार दो, तो लोगों को भटका रखा है। और ये लोग चाहते हैं कि देश भूखा रहे, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। इन लोगों का षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और आज से नहीं है, आज़ादी के टाइम से ये षड्यंत्र रचाते आ रहे हैं। एक जो ये बताते हैं कि हम देश भगत है, इन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया इन लोगों ने, और ये आज तिरंगे का, हमें ये बताते हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया। किसानों ने कभी तिरंगे का अपमान नहीं किया, हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट करके आते हैं। ये लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अच्छा, अगर नहीं न्याय मिला है या नहीं मांगे पूरी होती है तो क्या है? लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या करेंगे फिर, किस प्रकार की तैयारियां? हमारे ट्रैक्टरों के टैंक फुल हैं, टंकियां तैयार है, पूरी बम्पर लगे हुए हैं, धुले हुए हैं ट्रैक्टर, बिल्कुल तैयार, दिल्ली की तरफ को मुंह है। किसान आंदोलन भी समाप्त नहीं हुआ था, वो अल्प विराम था, और आज तो लड़ाई हमारे बच्चों की है। उस समय हमारे पेट की थी, उस समय पूरे देश के पेट के लिए लड़ाई लड़ी थी किसानों ने, और आज बात हमारे बच्चों की है। आज हम बिल्कुल भी सहन नहीं करने के इस चीज को। अच्छा, इसी के साथ देखिए और भी जितना भी है प्रदर्शन लगातार जो है वो चलता जा रहा है, धरना, और इसी प्रकार से 7 दिन यहाँ पर अब हो चुके हैं। 7 दिन से लगातार महिला पहलवान यहाँ पर बैठी हैं, और देश भर से समर्थन मिल रहा है। एक राज्य से ही नहीं बल्कि हर राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे, आम जनता के साथ साथ अब तमाम नेता तक यहाँ पर पहुंचे। अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची थी, और अपना समर्थन जो है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, या वो बजरंग पुनिया हो, संगीता फोगाट हो, ऐसे तमाम बड़े खिलाड़ी जो है वो लगातार 7 दिन से धरने पर बैठे हैं और लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, मांगे जो है वो पूरी कर रहे हैं। किसान समर्थन में उतर चुके हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।